रिकैप करते हैं। यहाँ बात जो स्टार्ट हमने की थी वो इस बात पर हुई थी कि जो सनातनी हैं उनको क्या चीज़ जो है याद रखनी चाहिए। तो एक गीता का एक के दूसरे अध्याय का एक तीसरा श्लोक है कि उठो अर्जुन युद्ध करो, ये हृदय की दुर्बलता तुम्हारे लिए ठीक नहीं, अर्जुन ये दुर्बलता तुम्हें नपुंसक बना देगी। कृष्ण के ये कथन हमें ये दर्शाना चाह रहे थे कि मोह आपको कायर बनाता है। और सनातनियों के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम आज की बात करें तो सनातनियों को के लिए ये चीज़ बिल्कुल जो है इस कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रही है कि आज यही मोह जो है सनातनियों को बलि चढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो सनातनियों ने एक अपना एक बिल्कुल अलग टाइप का जो है पैराडाइम बना के बैठे हुए हैं कि प्रोग्रेसिवनेस और मॉडर्निटी और डेवलपमेंट इन सब चीज़ों की जो वो बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को बचा के रखना। क्या वो आज प्रोग्रेस और मॉडर्निटी और डेवलपमेंट जो वो कर रहे हैं, उसे बचा कर रखने में सक्षम हैं? क्या वो उनमें इतनी शक्ति है कि इसको बचा कर रख सकें? और अगर उनके भीतर ये शक्ति नहीं है, तो इन सब का क्या फ़ायदा? इतनी जो आप प्रोग्रेसिव और मॉडर्निटी और डेवलपमेंट जो आप अपने आस-पास देखते हैं या आप करते हैं, उसे 2 क्षण लगता है, 1 दिन लगता है बहुत से बहुत उसे पूरी तरीके से खाक हो जाने में। और आज हम बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल के सनातनियों ने जो अपनी आँखें मूंद रखी थी इतने सालों से जो सो रहे थे, उसका नतीजा वो भुगते आज उन्होंने। कल जब पाकिस्तान में हो रहा था तो ये छोड़ो यार, ये तो पाकिस्तान की बात है। जब बांग्लादेश में हुआ तो यार वो हम उसकी बात क्यों कर रहे हो, तो बांग्लादेश है। आज तुम्हारे घर की बात है। आज देख लो, थोड़े दिन बाद तुम ये भी बोलने लगोगे कि यार वो छोड़ो तो बंगाल की बात है, वो हमारे देश में थोड़े ना है। ये कहने में आपको ज़्यादा समय नहीं आने वाला, मुझे जहाँ तक लगता है। ये हम देखते हैं, हमें हमें ये चीज़ महसूस होती है कि आप जिस डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिवनेस की बात करते हैं, उसे तो छोड़िए, आप तो अपने घर की बहन-बेटियों की इज़्ज़त नहीं बचा पा रहे हैं। जब वो मलिच्छ आपके बहू-बेटियों पर हाथ लगाते हैं, जब उन्हें छूते हैं, तो आप प्रशासन की तरफ देखते हैं कि वो आकर बचाएगी। आप इस हिसाब के निर्लज्ज हो चुके हैं। आपके भीतर लज्जा रत्ती मात्र नहीं है कि कोई आपके घर पर कोई आपके घर में घुसकर आपकी बहन-बेटियों पर हाथ डाल दे और आप फिर भी जो है इंतज़ार करते हैं पुलिस का, कि पुलिस आएगी बचाने। क्या ये पुरुषार्थ आपके भीतर बचा है? तो मैं तो कभी-कभी हैरान होता हूँ कि इस तरह की मानसिकता कैसे जो है आपके भीतर जो है बना दी गई है। जो सनातन धर्म महाभारत की बात करता था, जो गीता के श्लोकों की उपदेशों की बात करता था, वो इतना कायर कैसे हो सकता है? इस हद तक कैसे गिर सकता है कि वो अपने घर में जो देवियाँ हैं, उनकी रक्षा ना कर सके? वो इतना असक्षम कैसे हो गया? उसके भीतर ये बातें कैसे घर कर गईं कि हमें जो है बाकी कुछ देखना ही नहीं है। हमें बाकी किसी से मतलब ही नहीं है। हमें हमारे भाइयों से मतलब नहीं है, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे भाई नहीं हैं। जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं वो हमारे भाई नहीं हैं। उनसे हमारा कोई लेना-देना ही नहीं है। ये चीज़ें कैसे आपके दिमाग में घर कर गई? आपके घर के बगल में कुछ होता रहता है, आप वहाँ भी एकता नहीं दिखाते। उसे भी आप दूसरा समझते हैं, जो पूरे पृथ्वी को अपना परिवार समझते थे, आज वो अपने ही लोगों को में फ़र्क करने लगे हैं, कैसे? उन्हें दर्द नहीं होता जब पाकिस्तान में कुछ होता है, उन्हें दर्द नहीं होता जब बांग्लादेश में कुछ होता है, उन्हें दर्द नहीं होता जब बंगाल में कुछ होता है, जब उनके घर के बगल के सनातनियों के साथ कुछ होता है, उन्हें दर्द नहीं होता। आप भागते रहेंगे। अगर ये हिसाब रहा तो आप भागते रहेंगे, आप भागते आए हैं, आप भागते रहेंगे, आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बंगाल से भागे हैं आप, कश्मीर से भागे हैं अपने ही देश में। और फिर भी आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे हो सकता है कि व्यक्ति खुद ही अपने ऊपर हुए ज़ुल्म को जो है रिकॉग्नाइज़ ना करे? ये चीज़ें कभी-कभी मन को विचलित करती हैं कि हम कैसी सोसाइटी हो गए हैं जो ईमानदारी से अपना पक्ष भी नहीं रख सकते। इतनी भी हमारे भीतर हिम्मत नहीं है कि हम हमारे खिलाफ जो
जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको लेकर आवाज़ उठा सकें और वो भी बिना डरे हुए। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता, उसका सम्मान कोई नहीं करता। आप ये सोच सकते हैं कि जैसे हमारे कश्मीर पंडितों पर जब कोई मूवी बनी, उसको व्यक्ति आपके जो लोग हैं, आपके ही देश के लोग, उन्होंने उसे प्रोपेगेंडा कहना चालू कर दिया और आप वो चीज़ सहकर आगे बढ़ गए। क्या ये हो सकता था अगर कोई यहूदी किसी यहूदियों के साथ जो अत्याचार हुआ, अगर हिटलर पे मूवी बनती और उसे कोई प्रोपेगेंडा कहकर उसे दरकिनार कर देता, तो क्या वो यहूदी इस बात को सहकर रह लेते? क्या उसे उसका तगड़ा जवाब नहीं देते वो? क्या वो उन लोगों को ही उल्टा आताताई नहीं घोषित कर दिए होते? हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ